आरपी पब्लिक स्कूल में सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर छात्र छात्रों को माल्यार्पण किया गया। आपको बता दें, यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर जनपद बिजनौर के तेलीपाड़ा न्यू कोटद्वार कॉलोनी में स्थित आरपी पब्लिक स्कूल सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं व 12वीं का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया, जिसमें परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय में कक्षा 12वीं में कुल 4 छात्राओं में से 21 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र में विद्यालय का नाम रोशन किया गया। विद्यालय के छात्र मेहुल अग्रवाल विज्ञान वर्ग में 98% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहे। इसी क्रम में कला वर्ग में कनिष्का भट्ट 97% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही। विद्यालय की छात्रा परमीत कौर 94% के साथ विद्यालय में तीसरे स्थान पर रही। विद्यालय के छात्र मयंक सैनी द्वारा 92% अंकों के साथ विद्यालय में चौथे स्थान पर रहे। विद्यालय के छात्र प्रियंशी व तुषार 90% अंकों के साथ विद्यालय में 5वां स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में 10वीं कक्षा में कुल छात्राओं में से 35 छात्राओं ने 90% किया। विद्यालय के छात्र शुभम रावत 97.2% प्रथम स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर प्रज्ञान अग्रवाल 97% अंकों के साथ रहे। तीसरे स्थान पर विद्यालय के नैतिक मित्तल 95% अंकों के साथ विद्यालय में चौथा स्थान। गार्गी मिश्रा 94.6% प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कुंवर अजय सिंह द्वारा श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को माल्यार्पण किया एवं छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई दी एवं भविष्य में अधिक परिश्रम कर विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। आप देख रहे हैं मुस्कान खान की यह खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शमीम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं समाज जागरण लाइव। इस समय हम मौजूद है यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर तेलीपाड़ा में स्थित आरपी पब्लिक स्कूल पर। जैसे कि आपको बताते चले कि यहाँ पर वार्षिक परिणाम घोषित हुआ है और उसमें जो है कि जो उत्तीर्ण बच्चे हुए हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया है, उन्हें अभिभावकों को बुलाया गया है और यहाँ पर पूरा सम्मान दिया गया है। यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, बात करें शिक्षा को लेकर तो यहाँ पर बच्चों ने बताया है, जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है यहाँ से और अच्छे उत्तीर्ण प्राप्त किए, कि उनका जो श्रेय जाता है वो यहाँ के टीचर्स को जाता है। टीचर्स ने अच्छी मेहनत की है और उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो यहाँ के प्रधानाचार्य श्री कुंवर अजीत सिंह, उनका अभिभावक के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा व्यवहार रहा है। कभी फीस के लिए वो प्रेशर नहीं बनाते। इन्होंने यहाँ पे जो है स्कूल का नाम भी रोशन किया है बच्चों ने और अच्छे उत्तीर्ण प्राप्त किए। क्षेत्र में एक आरपी पब्लिक स्कूल की एक अपनी पहचान बन चुकी है और बड़े दूर दूर से यहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। और यहाँ की जो फीसेस वगैरह है उसके बारे में बताया कि फीस भी बहुत कम है। आपका पूरा नाम? वीरेंद्र कौर। कहाँ के निवासी हैं आप? आपकी बच्ची पढ़ती है, बेटी है? बेटी, हाँ जी। कौन सी क्लास में? 12th करी आप। तो मार्क्स कैसा है? मार्क्स बहुत बढ़िया है। 94%। कब से पढ़ रहे हैं बच्चे? नर्सरी से पढ़ रहे हैं। तो स्कूल का आपको कैसा लगा, यहाँ का डिसिप्लिन वगैरह, पढ़ाई की? बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है, स्कूल बहुत बढ़िया है, टीचर्स बहुत बढ़िया है, प्रिंसिपल सर बहुत बढ़िया है। फीस वगैरह के लिए कोई किसी का मतलब महंगी तो नहीं है? कोई महंगा नहीं है, बहुत बढ़िया। ये बताया ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा कैसी है? सुविधा भी बहुत बढ़िया है, हमारे और भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ। बड़े गर्व की बात है आपके लिए, आपका नाम और स्कूल का नाम उन्होंने रोशन किया है। बस वो मालिक की जैसी भगवान की दुआ। जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? परमीत कौर। कौन सी क्लास में आपने? कितने मार्क्स आए? 94%। कैसा लग रहा है आपको? अच्छी खुशी हो रही है। सम्मानित किया है टीचर्स वगैरह ने? यस। आपको इतने टाइम हो गया पढ़ते हो, कौन से क्लास से पढ़ रहे हैं? मैं यहाँ से नर्सरी से। तो यहाँ का शिक्षकों का व्यवहार, टीचर्स वगैरह का, प्रिंसिपल का कैसा है? कोऑपरेटिव है एंड आप हैप्पी हैं? हाँ जी। अब आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए अभी प्लान किया है मैंने, जो सोचा है ये क्रेडिट किसे आता है, किसे देना चाहते हो? डेफिनेटली टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल मैम को, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है हमें। पूरा नाम क्या है?
मेरा नाम कनिष्का भट्ट है। मैं आरपी पब्लिक स्कूल में पढ़ती कौन से क्लास में? हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, ह्यूमैनिटीज। जी, आपका रिजल्ट घोषित हो गया? यस सर। कितने परसेंट मार्क्स का है? 96। पहले हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसमें आपका किन किससे सहयोग, मतलब कि क्रेडिट किस श्रेय किसे जाता है इसका? आपका अभिभावकों को, टीचर को? तो मेरे टीचर्स, मेरे माँ बाप, इन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की थी, बहुत मेरा सहयोग किया था। इसी वजह से मेरा इतना अच्छा परिणाम आया। कौन से क्लास से आप यहाँ पे शिक्षक बने? मैं 7th क्लास से यहाँ पे आई थी। जी, आप टीचरों का व्यवहार कैसा लगा? मुझे यहाँ का टीचर्स का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में मदद करने के लिए तैयार है। तो आपके जो सहपाठी हैं, आपकी जो क्लास स्टूडेंट जूनियर है, उन्हें क्या आप मैसेज देना चाहोगे? मैं उन्हें एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा हार्ड वर्क करते रहना और अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना। जी, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं कुशरी कुंवर सिंह, क्या पूरा नाम क्या है? अम, कुंवर अजीत सिंह। जी, उनका व्यवहार कैसा है? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हैं, हमेशा बच्चों की मदद करने के लिए तैयार है। और फीसिस वगैरह के लिए उन्होंने कभी कोई प्रेशर अभिभावक पर? कभी भी नहीं, उन्होंने हमेशा मदद ही की है, कहा है कि अगर कोई परेशानी है तो हमें हमें जी, अब आगे के लिए क्या सोचा है? अभी तो सीयूईटी का कॉलेज के लिए एग्ज़ाम देना है, उसके बाद कॉलेज से बीए पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी। क्या संदेश देना चाहते हैं आप क्षेत्र की जनता को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप हमेशा मेहनत करें, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। नाम आपका? थैंक यू। जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं गोविंदनगर का निवासी हूँ, जी, कोटद्वार तो में। आप यहाँ पे कब से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मैं यहाँ पर 4th क्लास में आया था। जी, तो कैसा लगा आपका यहाँ पे? सीन कैसा है? यहाँ की पढ़ाई कैसी है? यहाँ की मतलब डिसिप्लिन और पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी लेवल की है और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बोलते हैं फार पार लेवल है। शिक्षक के व्यवहार कैसा है? सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली और सपोर्टिव हैं, स्पेशली प्रिंसिपल सर भी, जो कि मोटिवेट करते रहते हैं अलग-अलग इंस्टेंसेस पर। जी, अब आपने जैसे कि आपके सहपाठी हैं हुँ। स्कूल के, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि कल कोशिश करते रहें, कल तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आगे की आपकी क्या सोचा है आपने आगे के लिए? मैंने सोचा है कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा और उसके लिए मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आप यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट हैं? जी हाँ। कभी अभिभावकों ने या प्रिंसिपल जो है उनका व्यवहार कैसा है? उन प्रिंसिपल सर वेरी सपोर्टिव हैं और काफ़ी फ्रेंडली टाइप हैं, ऑलमोस्ट सारे टीचर ऐसे ही हैं। कभी फीस को लेकर किसी तरीके का नहीं, दबाव नहीं बनाया नहीं गया? ऐसा तो कोई कुछ नहीं हुआ। प्रेशराइज़ नहीं किया गया? आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? जी हाँ। तो इसका क्रेडिट ये श्रेय किसे जाता है, जो इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं आप? सबसे पहले तो मेरे टीचर्स को और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। सारे मेरे जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं और मेरे पेरेंट्स हैं बहुत सपोर्टिव हैं और मतलब उन्होंने सपोर्ट किया हर इंस्टेंस पर, चाहे लो मोमेंट हो या हाई मोमेंट। आप सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाला और इस विद्यालय के प्रांगण में आए आप। आप आपने कहा क्वेश्चन है कि आप हमारा रिजल्ट कैसा रहा है? रिजल्ट हमारा 100% क्लास 12 और क्लास 10th में रहा है। क्लास 12th में 97 स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षाएं दी हैं। इसमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ इन तीनों क्या नाम स्ट्रीम में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए। क्लास 10th में 107 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, 107 स्टूडेंट्स थे, उनका भी 100% रिजल्ट रहा है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सभी बच्चे इस साल पास आउट। सर, अभिभावकों और छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैंने अभी एक पत्रकार महोदय से इसी विषय में बात किया है कि पेरेंट्स यानी अभिभावक, शिक्षक और स्टूडेंट ये त्रिकोण है, ट्रायंगल है और 3 वर्टेक्स है इसमें, 3 कोने हैं और ये अलग-अलग नहीं है, एक लाइन से आपस में मिले हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब तक अभिभावक, शिक्षक और बच्चे एक एक लय में काम नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट नहीं। रिज़ल्ट तभी अच्छे मिलते हैं जब हम सब मिल-जुल के एक टीम के रूप में काम करते हैं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ आलोचना ना करके सहयोग करते हैं आपस में, तब हमेशा रिज़ल्ट आपको अच्छे। इस विद्यालय का वातावरण ऐसे ही रहता है कि माता-पिता, शिक्षक और बच्चे सब मिल-जुल के एक लय में होके काम करते हैं और यही वजह है कि 100
सर, इस स्कूल को लेकर आगे की शिक्षा को क्लासेस के लिए आपने क्या सोचा है? जैसे कि क्लासेस प्रोग्रेस के लिए, जी। क्लासेस प्रोग्रेस के लिए इंटर के बाद आपने कुछ प्रोग्रेस के लिए सोचा है? देखिए अभी वर्तमान में तो ऐसा कोई योजना नहीं है। अभी तो हमारा क्लास 12 पे हमारा कंसंट्रेशन है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब हम और नए विषयों को इसमें क्लास 12 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि बच्चों को और ज़्यादा स्कोप मिल सके और अपनी रुचि के अनुसार उन सब्जेक्ट्स को, उन विषयों को लेके जीवन में और आगे बढ़ सकें। कितने बच्चों को स्कूल में लगभग? इसमें लगभग 1400 बच्चे हैं। अच्छा, तो अब ये जो एडमिशन हुए हैं तो इसमें कितने एडमिशन लगभग होने हैं? देखिए एडमिशन तो अब क्लोज़ हो चुके हैं। जो एडमिशन थे वो मार्च में हो चुके हैं। लगभग हमारे पास ज़्यादा सीट नहीं होती है, लगभग 200 एडमिशन हुए। एडमिशन किस बेस पे होता है? एडमिशन मेरिट के बेस पे होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बच्चों का। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं बिना किसी भेदभाव के, तो एडमिशन। आपकी ब्रांच यहाँ के अलावा कहीं और भी है ब्रांच? जी नहीं, सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो आपके इससे पहले भी प्रोग्राम जैसे कि ब्लड वगैरह के कैंप लगे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब आगे को नेक्स्ट टाइम? देखिए समाज के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और ये बच्चे अपने स्टूडेंट लाइफ में ही सीखते हैं। समाज सेवा स्कूल से ही सीखना पड़ता है, तभी जीवन में कुछ आगे कर। जब तक आप बोएंगे नहीं तो फसल काटेंगे नहीं। इसलिए बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लें। जैसे हमारे यहाँ इको क्लब है, अभी हम ब्लड डोनेशन का हमने अभी प्रोग्राम किया था। एक और हमने डॉक्टर को बुलाया था जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं और अपने आप का कंसंट्रेशन उनका बहुत कम होता है, ऐसे बच्चों के इलाज के लिए भी हमने डॉक्टर्स। तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग होता है स्कूल को? ऐसा तो कुछ नहीं। तो किस सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये है कि आप हम लोग वैसे वित्त विहीन विद्यालय हैं, सरकार से तो हम लेते नहीं हैं, कि बस ये है कि विद्यालय को ज़रा जो कुछ कमियाँ हैं, जैसे स्कूल में हमारे सड़क की कमी है, इसके लिए मैं कई बार कह भी चुका हूँ और एक स्कूल के पास एक शराब की दुकान खुली है, उसके लिए मैं बहुत बार प्रयास किया किसी तरह से उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। सर, आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं क्या नाम बिजनौर में आबकारी जो कमिश्नर है उनके पास एप्लीकेशन डाल चुका हूँ, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक। आशा करता हूँ कि भविष्य में कार्रवाई